स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश फ्यूम्स पर, जहां मैं आज आपको बताने जा रहा हूं मॉडल वर्ब कुड के बारे में, किसकी बारीकियां क्या हैं और इसे कैसे आप पहचानेंगे और इसका यूज़ कहां कहां पे होता है। ठीक है ना। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा मॉडल ऑक्सिलरी कुड। ठीक, पहला पॉइंट देखिएगा, कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये तो आपको मालूम ही है, जैसे मैंने पहले बताया ही आपको कि मॉडल ऑक्सिलरीज में बहुत सारे आते हैं, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड। तो उसी सीरीज़ में मेरा ये दूसरा वीडियो है। देखिए, कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन को कुड में बदलना पड़ता है। जैसे ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल है कि ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, उसने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है ना। अब इसको आप इनडायरेक्ट में, ये तो डायरेक्ट सेंटेंस हो गया, अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, कैन का कुड हो गया। ठीक है ना। तो कि उसने कहा कि वो इंग्लिश बोल सकता है, तो बात वही हुई कि ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, उसने कहा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है। तो वही चीज़ आपको इनडायरेक्ट में भी बोलना पड़ रहा है। देखिए कैसे है कि ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, उसने कहा कि वो अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, कुड का सभी जगह पास्ट टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ स्थानों पर इसका प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे यू कुड बी राइट, तुम सही हो सकते हो, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है कुड आई सी यू टुमारो मॉर्निंग, क्या मैं आपसे कल सुबह मिल सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक, अब इनके कुछ यूजेस को भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पास्ट की किसी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी को इंगित करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पास्ट में, भूतकाल में आपकी जो भी शक्ति या जो भी सामर्थ्य आपकी रही हो, उसको हम कभी भी इंगित करना हो या उसको कभी भी अगर आपको दर्शाना हो, तो आपको हमेशा कुड का इस्तेमाल करना होगा। जैसे देख लेते हैं, When he was young he could sing very well, जब वो जवान था, he could sing very well, वो बहुत अच्छा गा सकता था। She could recite the रामायण when she was 4, वो रामायण को रिसाइट यानी कि गा सकती थी when he was 4, जब वो 4 साल की थी। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, शी कुड रिसाइट द रामायण व्हेन शी वाज 4, वो रामायण को अच्छी तरीके से बाँच सकती थी जब वो 4 साल की थी। ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कुड से पॉसिबिलिटी, संभावना का बोध होता है। ठीक, संभावना, पॉसिबिलिटी का भी बोध होता है। तो कैसे, देखिए जैसे दैट कुड बी माई कार, वो मेरी कार हो सकती है। शी कुड बी इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में हो सकती है। ठीक, अब देखिए कुड से अनुमति, परमिशन मांगने का बोध होता है। ठीक है, परमिशन, अगर आप परमिशन मांग रहे हैं तो आपको कुड का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए कैसे, कुड आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। कुड आई रेस्ट हियर फॉर एन आवर, क्या मैं घंटे के लिए यहाँ रेस्ट कर सकता हूँ। देखिए बोल रहा है ना। अब देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड को यूज़ किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि बहुत आप नम्रतापूर्वक अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखते हैं। कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं। कुड यू गिव मी ए पेन, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं, एक पेन दे सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के 2 अर्थ होते हैं। ठीक, अगर जैसे आपको कुड हैव लिखना हो, कोई भी सेंटेंस आपको कुड हैव, अगर किसी सेंटेंस में कुड हैव आ रहा है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, पास्ट में काम करने की शक्ति या क्षमता होते हुए भी कार्य नहीं हुआ, यानी कि कार्य पास्ट टाइम में हो सकता था लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अगर नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट येस्टरडे बट यू डिड नॉट, तुम इसके बारे में मुझे येस्टरडे यानी कि बीते हुए कल बता सकते थे लेकिन तुमने नहीं बताया। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है, कार्य हुआ या नहीं इसकी सही जानकारी मुझे नहीं है, यानी कि भूतकाल में कार्य हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ठीक, जैसे देखिए द बुक इज नॉट ऑन द टेबल, किताब टेबल पे नहीं है। राजू कुड हैव स्टोलन फ्रॉम देयर, राजू ने चुरा ली। ठीक, राजू चुरा सकता है, इसको पॉसिबिलिटी याद दे रहे हैं ना कि राजू जो है चुरा सकता है किताब को। परहैप्स राजू स्टोल द बुक फ्रॉम देयर, इसका एक सेंटेंस, एक अर्थ ये भी हो जाता है कि शायद राजू ने चुरा ली, उस किताब को चुरा लिया। ठीक, अब देखिए
लास्ट पॉइंट क्या है, सबसे मेन ये भी इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा, कुड का इस्तेमाल सका या पाया के संदर्भ में भी होता है। जैसे देखिए सका या पाया, देखिए जैसे आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं कल रात नहीं सो पाया। ठीक है। और सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, आई कुडंट टेल हिम द ट्रूथ, मैं उसको सच नहीं बता सका। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, कुड का इस्तेमाल सका या पाया के संदर्भ में होता है। जैसे आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं कल रात नहीं सो सका या नहीं सो पाया। ठीक। और फिर आई कुड नॉट टेल हिम द ट्रूथ, मैं उसको सच नहीं बता पाया। तो आशा करता हूँ कि आपको कुड से संबंधित सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। इसको आप प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी। और गुड लक फ्रॉम मी टू यू। तो ऐसे ही वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश फ्यूम्स, आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।